हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस, जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस, और वॉइस के आज हम वॉइस के पार्ट थर्ड की बात करेंगे। लेकिन वॉइस के पार्ट थर्ड पे जाने से पहले कल हमें एक बार जो हमने कल वॉइस पार्ट सेकंड पढ़ा था, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले प्रोनाउन संबंधी टेबल की, तो उसके बारे में थोड़ा रिकैप करेंगे। कल जैसा हमने पढ़ा था कि जब जब हमारे पास आई आता हो तो आई को चेंज किस में करेंगे, मी में, और मी को चेंज किस में करेंगे, आई में। जब हमारे पास वी आता हो तो वी को चेंज करना है अस में, और अस को चेंज करना है वी में। जब हमारे पास यू आता हो तो यू को चेंज करना है यू में, और यू को यू में। जैसा आपको पता है यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म सेम होती हैं। ही जब आता हो तो ही को चेंज करना है हिम में, और हिम को ही में। इसी तरह से अगर सी हमारे पास आता हो तो सी को चेंज करेंगे हर में, और हर को चेंज करेंगे सी में। इट आए तो इट को इट में, और इट को इट में। दे को देम में, और देम को दे में। हु अगर आता हो तो हु को चेंज करना है हुम में। लेकिन आगे हमने पढ़ा था कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कल हमने पढ़ा था पीपल, पुलिस, वी, दे, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी आदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं तो इनका पेसिव बनाते समय इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो बाई अथवा आवश्यक प्रीपोजिशन का यूज भी नहीं किया जाता है। इसके बाद हमने स्टडी करी थी टेंस संबंधी या वर्ब संबंधी चार्ट की, जिसकी आज हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। तो देखिए, आज हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है टेंस संबंधी या वर्ब संबंधी चार्ट की। जब जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता हो तो तब तब हमें पेसिव बनाते समय इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तब तब हमें वाज या वर का यूज करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। जैसा आपको पता है कि पेसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जब जब हमारे पास एच वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब तब हमें किसका यूज करना है? बीन का। उसी टेंस से संबंधित एच वी यूज करनी है और बीन का यूज करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेकंड फॉर्म आती है तो वाज या वर, और यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीन। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए तो वहाँ पे हमें एच वी के तुरंत बाद किसका यूज करना है? बीइंग का। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए तो वहाँ बीइंग का यूज करना है। और यदि मॉडल या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो मॉडल या टू, और उसके तुरंत बाद किसका यूज करना है? बी का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है और इसके माध्यम से आपका पेसिव का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस चार्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स आर लर्निंग ए स्टोरी नाउ। अब यहाँ हमारे पास आर क्या आ रहा है? एच वी। लर्निंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या लगा हुआ है? आई एन जी। स्टोरी ऑब्जेक्ट है, नाउ ई टी सी या एडवर्बियल फ्रेज है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस में दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे जब जब आपके पास एच वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती हो तब तब हमें एच वी के तुरंत बाद किसका यूज़ करना है? बीइंग का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, ए स्टोरी इज। अब यहाँ हमने आईएनजी वाली फॉर्म थी इसलिए किसका यूज़ कर दिया? बीइंग का। बीइंग लर्न बाय स्टूडेंट्स नाउ। तो आईएनजी वाली जो वर्ब थी वो उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी आपके पास आईएनजी वाली वर्ब आए तो वहाँ पे हमें पेसिव बनाते समय किसका यूज़ करना है? बीइंग का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? बीइंग का। इसके बाद देखिए आप अगला एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हर यस्टरडे। अब यहाँ केवल हमें इन एग्जाम्पल्स में वर्ब का अध्ययन करना है, वर्ब की स्टडी करनी है, क्योंकि विशेष जो फोकस हमारा इस चार्ट के माध्यम से वर्ब और टेंस से संबंधित है। कॉल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड। और जब जब हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आए? सेकंड, तो हमें वाज या वर का यूज करना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड। तो देखिए आप हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है?
आई कॉल्ड हर यस्टरडे, तो हर को चेंज किया किस में, सी में। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी इसलिए वाज या वर में से वाज का यूज कर दिया, कॉल्ड बाई मी यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो रवि टेक्स मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो अब यहाँ टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, एस या ई एस। तो देखिए फर्स्ट में ही जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में क्या आता हो, एस या ई एस, तो हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, मिल्क हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट में। टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, एस या ई एस, तो हमें इज एम आर में से मिल्क के अकॉर्डिंग किसका यूज करना है, इज का। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन बाय रवि एवरी डे इन द मॉर्निंग। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की हम चर्चा करेंगे, सी हैज़ प्लक्ड सम फ्लावर्स। अब यहाँ हमारे पास प्लक्ड जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। प्लक्ड की सेकंड फॉर्म प्लक्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लक्ड होती है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोई कहे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड, तो देखिए यहाँ हमारे पास एच वी आ रही है। सेकंड फॉर्म जब भी आएगी, आपके एग्जाम्पल में देखिए सेकंड फॉर्म जब भी आएगी तो अपने साथ कोई एच वी लेकर नहीं आएगी, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म जब आएगी तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, एच वी। तो हैज़ एच वी है, इसका मतलब प्लक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। और जब जब हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आती हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती हो, थर्ड, तब तब हमें किसका यूज करना है, बीन का। किसका यूज करना है, बीन का। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, सम फ्लावर्स, जैसा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, सम फ्लावर्स। अब सी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, हैज, लेकिन सम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसलिए किसका यूज कर दिया हमने, बीन का। बीन प्लक्ड बाई हर। तो आपने पढ़ा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता हो तो हमें इज एम आर का यूज करना है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज या वर का यूज करना है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता हो, क्या आता हो, आईएनजी, तब हमें बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, बीइंग का। और नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे हम, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू। क्या दिया हुआ है, टू। तो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। तो देखिए टेंस चार्ट के माध्यम से कि जब हमारे पास मॉडल या टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, फर्स्ट, तो पेसिव बनाते समय मॉडल या टू के बाद हमें किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। किसका करना है, बी का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, सबसे पहले इंग्लिश जो हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, इंग्लिश। अब आई के अकॉर्डिंग किसका यूज हो रहा है, हैव का, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा, हैज़ का। टू दिया हुआ है तो टू को ऐसे कैसे रखेंगे, टू के बाद क्या आना है, बी। क्या आना है, बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, स्पोकन बाय मी। अब मी यहाँ पे आई हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म में था, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो मी में चेंज होगा, और बनने वाले ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करते हैं, बाई का। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखिए आप, यू कैन टीच इंग्लिश। यू कैन टीच इंग्लिश। अब यहाँ कैन हमारे पास क्या है, मॉडल। क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। और जब जब हमारे पास मॉडल या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पेसिव बनाते समय मॉडल या टू के बाद किसका यूज करना है, बी का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश, सबसे पहले हमने जो हमारे पास इंग्लिश ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज किया, इंग्लिश। अब यहाँ कैन आ रहा है तो कैन का कैन ही रहेगा। मॉडल आ रहा है तो मॉडल के बाद क्या आएगा, बी। बी और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट बाय यू। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा टेंस या वर्ब संबंधी चार्ट। तो इस टेंस या वर्ब संबंधी चार्ट वाले कंसेप्ट को अगर आपने क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपके एक्टिव से पेसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने एग्जांपल्स पढ़े, इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। कल आपको एग्जांपल्स होमवर्क में दिए जाएंगे और साथ ही साथ कल हम डबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, बाय।